हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी मैंने करा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 भी पूरा हो चुका है, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर 2.1 नहीं देखें तो देख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक बताया। देखिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें जीरोस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने वहाँ पे बताया था। अभी छोटा सा इंट्रो आपको दे दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते होंगे या नहीं जानते? इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझ लीजिए और पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, देखिए वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। क्या होता है, ax² प्लस bx एंड प्लस में c होता है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसके दो जीरोज आएंगे। क्यों दो जीरोज आएंगे? जैसे मैं कहूँ x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके कितने जीरोज आते हैं? तो जवाब आएगा सर 2। क्यों 2 आते हैं? कि इसकी डिग्री क्या है, 2। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो इसका जीरोज निकालना हो तो कैसे निकालते थे? जीरोज होता क्या है, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। कैसे निकालते थे? मतलब फैक्टर जिसकी बात करें तो क्या करते थे, x², इसका इससे मल्टीप्लाई तो 1 आता था, ठीक है। और फिर इसको इस तरह तोड़ते थे, किसको? जो x का कोफिशिएंट है उसको इस तरह तोड़ते थे कि आपका ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2x, इसको इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? जो मैंने बोला था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे ये मिल जाए, तो 3x प्लस 2x 5x मिल गया, और मल्टीप्लाई करने पे 3 दूना 6x² मिल गया कि नहीं? देखो 6 मिल गया, ठीक। और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बात बराबर। दोनों जगह से क्या कॉमन मिलता है, x कॉमन, तो x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन मिलेगा इन दोनों में? 2, तो x प्लस 3 है ना, क्योंकि 2 कॉमन निकल गया। अब x प्लस 3 एक साथ आ गया और x प्लस 2 एक साथ आ गया, बराबर 0। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे। जब इसको 0 करो, अब देखो यहीं से समझो, अब हमें क्या निकालना, जीरोस। जीरोस क्या होता है, जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो इसको अगर 0 करना है तो इसको x प्लस 3 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो x का मान कितना मिल जाएगा, -3। उसी तरह 0 निकालने के x प्लस 2 को जब 0 करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, -2। तो इसके कितने जीरोज हुए, 2 जीरोज हुए। बात बराबर, समझ में आ गई ना? कितने जीरोज हुए, 2। ये दो इसके क्या है, जीरोज हैं। ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन थी, तो हमने x की वैल्यू मान के निकाली, मतलब जो x की वैल्यू आती है वही जीरोज होता है। अब देखिए, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हमें अगर जीरोज निकालना है, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, इसको मैं रफ कर दूं। अगर यहाँ पे आपको जीरोज निकालना है तो इसके जैसे यहाँ पे दो जीरोज आए, कौन कौन से, एक x-3 और एक x-2। अब देखिए, अगर आप -3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी वजह से जीरोज बोलते हैं। अगर -3 पुट करेंगे तो भी क्या कर देगा, 0। अब देखिए, जो यहाँ पे x है उसको एक अल्फा मान लिया जाता है और इसको क्या मान लिया जाता है, बीटा। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। बात बराबर। देखिए, एक अल्फा, इसके दो जीरोज आएंगे, एक जीरो वो हमें पता नहीं ना, एक जीरो मान लिए हम लोग अल्फा और दूसरा क्या मान लिए, बीटा, ठीक है। अभी बात समझ में आएगी, परेशान एकदम मत होइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 आया था, मैंने समझाया, यहाँ पे एक अल्फा मान लिया, एक बीटा। तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन होता है, मतलब अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उनके जीरोज में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, देखो रिलेशन क्या होता है, अगर दो जीरोज हैं तो इन दोनों का सम, मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। बात आई समझ में? अच्छा, और ये क्या है, सम ऑफ जीरोज। और अगर जो कहें तो या फिर कह लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। बात आई समझ में? देखिए भाई, अगर ये स्क्वायर है तो दो जीरोज आएगा, वो दोनों जीरोज हमने क्या माना, अल्फा बीटा। और इनका जो सम होता है, सम ऑफ जीरोज, वो होता है b/a। क्या होता है, b/a। देखो, अगर जो कंफ्यूज हो रहे हो तो याद ऐसे कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो a से,
तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया। अब जो सम हो मिलता है वो इससे मिलता है, एक्स के कोफिशिएंट से, जो सम मिलता है एक्स के, तो बी बाई ए, और जो साइन चलता है वो माइनस प्लस ऐसे करके आगे चलता रहता है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और यहाँ तो प्लस, अगर ये माइनस फिर ये प्लस। अगर क्यूब होता, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये तो अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, इस एक्सरसाइज में, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अभी और अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैंने क्या कहा, सबको ए से डिवाइड कर दो, तो सर सबको ए से डिवाइड कर दिया, ए अपॉन ए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब इसमें कितने जीरोज आएंगे, तो जवाब आएगा सर 3 है, तो 3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा। कैसे निकलता है सम, कैसे निकलता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, मतलब जो इधर से आता है, तो सम कैसे निकलेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे x था, x का कोफिशिएंट देखे एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद वाला, और यहाँ पे एक्स क्यूब के बाद वाला, और मैंने साइन कैसे कहा है, इसको माइनस लो, इसको प्लस, इसको माइनस, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस बी बाई ए। बात आई समझ में। अच्छा, और अगर जो बात करें अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जो एकदम लास्ट में होता था, जैसे यहाँ सी बाई ए था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई ए। एक इसमें और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो सी बाई ए होता है, उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, बात आई ना समझ में, जब क्वेश्चन पड़ेगा तो मैं समझा दूँ। मेरा कहने की मतलब है कि आप रटिए नहीं, आप समझिए चीज़ों को। कैसे समझे, एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 2 होंगे अल्फा बीटा, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अल्फा बीटा होंगे, और सम क्या होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे आगे बढ़ता जाता। मान लो पावर 4 हो जाती तब भी ये साइन चलता, तो और सबको ए से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आ गया, ये माइनस है तो माइनस बी बाई ए, और ये सी बाई ए, बात बराबर। अच्छा, ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है जीरोस के बीच, अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद कर लीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा जीरोज होते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझो, इतना समझ गया तो समझ लो कुछ नहीं है। फिर अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए मैं सारे लिख दिया हूँ, ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अगर है तो रिलेशनशिप वेरीफाई है, क्योंकि ये कोफिशिएंट हो गए बी और ए, है ना, इसके कोफिशिएंट हो गए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए, ठीक। अब चलो आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड जीरो। जीरो तो आप निकाल ही लेंगे, कैसे निकालते हैं, 8 1 जा 8, मतलब ऐसा कुछ शिफ्ट से 8 को इस तरह सेट करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -2 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे -8 मिल जाए। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, 4 2 जा 8 ना, तो -4x कर लें और +2x कर लें और -8 कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -4 × 2 -8, -4 + 2 -2, ठीक है ना। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो जवाब आएगा सर x कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x -4, यहाँ कितना बच जाएगा, 2 कॉमन है, x -4, ठीक। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, जीरो। तो अगर जीरो निकालना है तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड द जीरोज। अगर जीरोज निकालना है तो क्या करना, अच्छा इसको और एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, क्या लिख सकता हूँ, x -4, इन दोनों में जो कॉमन है x -4 इन 1 ब्रैकेट, और फिर बचा क्या, x +2, ठीक। x -4 इन दोनों से कॉमन था, और बचा क्या, x +2। इतनी बातें समझ गए। अब हमें जब जीरोज निकालना है, टू फाइंड द जीरोज, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो मतलब x -4 = 0, तो यहाँ से बताओ x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो जवाब आएगा सर 4, ठीक है। अच्छा, अगर जो जीरोज निकालना है तो इसको भी x +2 को भी 0 के इक्वल करना पड़ेगा, मतलब x +2 = 0, ठीक है ना। बात आ रही है ना बराबर समझ में, क्योंकि देखो हमें जीरोज निकालना है तो इसको जो इनके फैक्टर बने हुए हैं उनको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो जवाब आएगा -2। बात बराबर समझ गए। अब ध्यान से समझो, अब हमें क्या करना है, ये तो निकल गया जीरोज क्या क्या आया, +4 और -2। अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो आप रख के चेक कर लीजिए, ये 0 में आ जाएगा, क्योंकि जीरोज होता ही है, ठीक है। तो x अगर मान लीजिए 4 रख रहे हैं, आप देखिए 4 4 = 16, -4 2 = 8, तो 16 - 8, 16 - 8 कितना होगा, 8, +8 -8 कट के 0 हो जाएगा। -2 रखे तो -2 का स्क्वायर +4 एंड
+4 ही होगा। और इसको अगर जो रखे देख लो एक बार, -2 का स्क्वायर और -2 इंटू -2 और -8, तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस +2 2 ज़ा 4 और -8, 4 8 हो गया और 8 - 8 0 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब जितने भी वैल्यू होंगे वो 0 कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको क्या पता है, ध्यान से समझना। क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एक तो -b/a, एक ये रिलेशनशिप होती है किसके बीच, कोफिशिएंट के बीच और जीरोस के बीच। और दूसरी रिलेशनशिप जस्ट मैंने क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहाँ। अच्छा, अल्फा बीटा का वैल्यू बताओ, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा देखो यहाँ पे कोई भी एक ले लो, चाहे इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, इसको बीटा अल्फा, कोई भी ले लीजिए। क्या लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप लेट, क्या मानेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, कोई ले लो, मान लो 4 ले लिए, और बीटा इज इक्वल टू मान लो -2 ले लिए। ठीक है, बीटा बराबर क्या ले रहे हैं, -2। ठीक, अब रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे, देखो अगर अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई, +4 और -2, 4 - 2 कितना आ जाएगा, जवाब आएगा 2। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। देखो अगर जो आप इसको कंपेयर करो ax² + bx + c से, ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, तो जवाब आएगा सर -2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक, इसको किसके इक्वल करना है, देखो -2, ठीक है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो -2, बात बराबर। अच्छा, और क्या होना चाहिए, b/a, a का वैल्यू कितना है, तो जवाब आएगा 1। कंपेयर कर लो भैया, a 1 हो गया और b -2 हो गया और c -8 हो गया, तो अपॉन में क्या जाएगा, a का मतलब कितना है सर, 1। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि नहीं। देखो b/a ये कितना आया, देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आया 2। ठीक है, और अगर आप -b/a की, देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अच्छा, और b/a की वैल्यू बताओ, तो b कहोगे सर, सॉरी -b है ना, तो -b ले लो, -b ले लो, और यहाँ पे पुट करो तो b की जगह पे अगर जो b की वैल्यू कितनी है, -2, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उस हिसाब से माइनस, और देखो ध्यान से, एक माइनस पहले और -2 हम लगा दिए, अपॉन में 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, 2 आ गया, 2/1 मतलब 2 आया। तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया और b/a भी 2 आया, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई कि नहीं। उसी तरह अगर आपको अल्फा इंटू बीटा वाला करना है, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कितना आ जाएगा, 4 -2 = -8। ठीक है, और इसको किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल है, c/a की कि नहीं, देख लो c/a कहाँ है, तो जवाब आएगा सर c का मतलब -8 और अपॉन a। ठीक है ना, तो किसके इक्वल, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, c की वैल्यू कितनी है, -8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 अपॉन में a का वैल्यू तो 1 ही है। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा जो अल्फा इंटू बीटा था वो आया तुम्हारा -8 और c/a भी आया -8। हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई कि नहीं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो जस्ट कीप पेशेंस, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, अगर ना समझ में आए, बहरहाल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर देखा जाए तो इसके कितने आए, एक तो आया 4 और इसका आया 4 और -2, मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा मान लेते हैं 4 और बीटा मान लेते हैं -2, 2 आ गए। ठीक है, जीरोस, और रिलेशनशिप अभी अगर उस क्वेश्चन में नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा, आपकी बार में थोड़ा और अच्छे से लिख के समझाऊंगा। सेकंड उठाते हैं, 4s², अभी देखिए s की जगह क्या हो, x की जगह क्या हो गया s, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो जो रूल पता है हम उसी पे काम करेंगे ना। अच्छा, जीरो नहीं है, पहला काम क्या होना चाहिए हमें, जीरोज। जस्ट अ मिनट, मैं इसमें इंक थोड़ा फिल कर लूँ, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंक फिल कर लूँ, थोड़ा सा आई थिंक लाइट चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, 4s² और 4s² -4s + 1, इसको आपको क्या निकालना है, जीरोज। मतलब इसके जीरोज आप कैसे निकालेंगे बताइए,
जो तरीका भी मैंने जस्ट आपको सिखाया है उसी पे वर्क करिए। पहले क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9th में ये चीज़ें आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट अ मिनट, ओके हो गया भाई। चलिए थोड़ा इंक भी ख़राब हो गया जल्दी जल्दी में, बट कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालना है तो 4 1 4 1 जा 4। अब 4 को इस तरह सेट करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने -4 आए और मल्टीप्लाई करने 4 आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन से ये ना, हाँ ठीक है। 4s², इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं लिख लूँ, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है, जस्ट अ मिनट में पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं सही है, हाँ सही होगा। देखो कैसे सेट हो सकता है, 4s² मैं सोचा चेक कर लूँ, बट कोई चेक करने की जरूरत नहीं, समझ आ गया। अब देखो इस 4 को इस तरह मैं लिख दूँ 2s - 2s + 1। इस -4s की जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अब देखो -2s -4s मिल गया, और -2 -2 + 4 4 1 जा 4 मिल गया ना, मतलब हम लोग सही हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको पहले क्या करो, कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इसको एक काम कर लिया करो, पहले कंपेयर कर लिया करो, किससे, ax² + bx + c लिख देना, ऑन कंपेयरिंग दिस विथ दिस। अब इसको जब कंपेयर किए तो a का मान कितना मिल जाएगा, जवाब आएगा सर 4 मिल जाएगा। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जवाब आएगा सर -4 मिल जाएगा। c के वैल्यू लगाए हाथ बता दो, c कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे हम इसके 2 रूट निकालते हैं, रूट कहो या जीरोस कहो, ठीक है ना, सब एक ही बात है। अच्छा तो दोनों में क्या कॉमन, तो 2s सर कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में 2s कॉमन मिल गया। तो क्या यहाँ क्या बचा 2s, और यहाँ पे क्या बचा 1। इन दोनों में क्या कॉमन, तो -1 कॉमन, तो क्या बचेगा 2s - 1। आप सोच रहे होंगे सर 1 क्यों कॉमन नहीं लिए, तो देखो हमें हमेशा ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम करना होता है, ठीक है ना। अगर हम अब -1 अगर कॉमन लेंगे तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, इस वजह से माइनस हो जाएगा, प्लस है ऑलरेडी। अब देखो -2 ये वाला एक साथ 2s - 1 एंड देन 2s - 1 भाई, ये एक साथ, ये एक साथ, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, जीरोज। अगर हमें जीरो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड जीरोज। अगर जीरो निकालना है तो एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो। तो अगर 2s - 1, हालांकि दोनों सेम ही चीज़ है, तो क्या रहेंगे, तो 2s - 1 = तो क्या मिल जाएगा, s = देखो 2s = 1 मिलेगा, तो 1/2 मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं भाई, देखो 2s = 1, इसी 2 को इधर भेज दो तो ऐसा हो गया, ठीक। उसी तरह अगर इसको करेंगे, दोनों सेम ही चीज़ है, 2s - 1 = 0, तो s की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2, ठीक। मतलब अल्फा बीटा यहाँ बराबर है। अब किसी को अल्फा मान लो, ठीक है ना, क्या लिख दोगे, लेट अल्फा = कोई एक मान लो 1/2 एंड बीटा = 1/2, ठीक। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो जवाब आएगा सर कितना होता है, -b/a, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो एक एक काम करो, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, बात बराबर। दोनों रिलेशन वेरीफाई कर दो, अल्फा बीटा हमें पता है, अल्फा बीटा इसको देखो यहाँ पे 1/2 + 1/2 मिलके कितना हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से, तो सर आधा आधा 1 हो गया, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसको LHS ले लेना, इसको RHS ले लेना, या फिर ऐसे कर लेना, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अच्छा अब बताइए -b/a की वैल्यू, माइनस इसको हमको किसके इक्वल करना है, अल्फा प्लस बीटा = अब देखो इसी के इक्वल करना है -b/a। तो -b/a की वैल्यू पूछूं अगर मैं, तो b की वैल्यू कितनी है, तो सर कहोगे 4, और उसके आगे माइनस भी लगाना है, तो -4/a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू कितनी है, तो जवाब आएगा 4। तो ये माइनस प्लस कट के आ गया, क्या कितना आया, तो अल्फा प्लस, देखो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई, ठीक है, नीचे ही मैं कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और असल बात बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो -b/a निकालो, तो -b/a का मतलब माइनस में 4/a की वैल्यू 4, कट गया, कितना आ गया 1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी 1 और c/a भी 1, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसको आप नोट करना चाहें तो जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ताकि मैं c/a भी अच्छे से वेरीफाई करा सकूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो पहले इंटू अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा जल्दी बताओ। तो सर अल्फा ये है बीटा ये है, तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4। अब मैं पूछूँ सी बाई ए कितना होगा, तो सी बाई ए का जवाब क्या आएगा सर, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4। तो ये भी वेरीफाई हो गया भाई, अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 आया और सी बाई ए भी। तो कोफिशिएंट और जीरोस की भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। एक ये वेरीफाई कर दिया हमने, एक ये वेरीफाई हो गया। आसान है ना, बहुत आसान है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बस पेशेंस के साथ देखिए, चीज़ें बहुत आसान है, बस समझ की फ़र्क है। अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अल्फा बीटा कितना आया 1/2 और बीटा भी कितना आया 1/2। ठीक, बात बराबर। अच्छा सेकंड हो गया। अब चलो थर्ड देख लो। बस आप मेरे साथ बने रहिए और एक बार हो सके तो वीडियो पॉज करके थर्ड वाला खुद से ट्राई करिए। देखिए 6x² - 3 - 7x। पहले तो इसका ऑर्डर सही कर लो। क्यों ऑर्डर सही करना जरूरी है, क्योंकि देखो जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होता है ax² + bx + c, वो जो x की पावर और डिसेंडिंग लिखा होता है, यहाँ x⁻², यहाँ x⁻1, यहाँ x⁻², यहाँ पे जैसे गायब। तो इसको क्या करो, पहले ऑर्डर इसका सही करो। तो ये कितना हो गया -7x और -3 इधर भेज दिए। ठीक, अब जल्दी से कंपेयर करके a की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू जब तक बताओ तो b की वैल्यू सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा -7। c की वैल्यू जल्दी बताओ, प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा -3। बात बराबर, सही है। चलो भाई इसका क्या करना है, फैक्टर कर देना है जल्दी से, मतलब इसके जीरो निकालने। कैसे करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 3 ज़ा 18, मतलब कितना आया -18। अब -18 को इस तरह तोड़ना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने -7 आ जाए। बहुत आसान है, 9 2 ज़ा 18, 9 दूना 18। ठीक है ना, बात बराबर है ना। अब देखो कैसे 9 2 को लिखेंगे, 6x² - 9x लिख दीजिए, +2x लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, बस हो गया काम। दोनों में क्या कहूँ, अच्छा देखो -9 × 2 -18, 6 3 ज़ा -18, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -9 + 2 -7 ये लिखा हुआ है। 3x कॉमन ले लो भैया, कितना बचेगा 3x और -3। बात बराबर, सही है ना। देखो नहीं यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 2 होगा। ठीक, क्योंकि 3 2 ज़ा 6x² - 3। ठीक, प्लस यहाँ पे 2x - 3 मिला, यहाँ से क्या कॉमन ले ले 1, क्योंकि हमें दोनों को सेम करना है। तो 2x - 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, जवाब आएगा सर 2x - 3 कॉमन एक साथ और 3x + 1 एक साथ। टू फाइंड द जीरोज, पहले इसको जीरो करोगे तो 2x - 3 = जब जीरो करोगे तो x = 2x = 3 आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा 3/2। इसको मान लेते हैं अल्फा है, उधर मान लेंगे अभी, या यहीं लिख लो अल्फा है। और जब इसको जीरो करोगे तो क्या होगा 3x + 1 = यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा, टू फाइंड द जीरोज x। तो 3x = -1 हो जाएगा ना भाई, तो x = -1/3। बात बराबर, इसको मान लो बीटा। ठीक, अच्छा अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है, तो एक एक उठाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देना, टू वेरीफाई रिलेशनशिप। कैसे वेरीफाई होगा, एक होता है सर अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अच्छा चलो भाई, तो अल्फा + बीटा जल्दी से निकलवा दो। तो अल्फा + बीटा, ये रहा अल्फा सर, ये रहा बीटा सर। तो अल्फा + बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 + बीटा -1/3। बात बराबर। अच्छा इसको सॉल्व करना है, एलसीएम कितना हो जाएगा, जवाब आएगा सर 3 दूना 6 और 2 3 3 3 का 9। सही है ना भाई, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 -2, मतलब कितना हो जाएगा 7/6। कहीं कोई डाउट नहीं आई थिंक। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, अब एक तो ये हो गया, ये सही है ना। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, अल्फा + बीटा, तो कितना आ गया 7/6 और -b/a की वैल्यू देख लो, -b/a -b की वैल्यू पहले खोजो, तो जवाब आएगा सर b तो -7 है और एक इसका माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6/6, तो देख लो 7/6। दोनों इक्वल आ गया कि नहीं, यही रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अच्छा इसको आप अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए, या चलिए यहीं पर कर देता हूँ। एक तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है जल्दी बताओ, अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो जल्दी बताओ अल्फा, ये रिलेशनशिप एक एक उठाओ, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा जल्दी,
तो अल्फा की सब वैल्यूज हो जाएगा 3/2 इंटू 1 -1/3। तो भैया 3 × 1 = 3, तो -3 अपॉन में 3 दूना 6। ठीक, कितना आ गया? ये आ गया। अच्छा, अब लगे हाथ आप बता दीजिए हमको C/A, क्योंकि हमें C/A इसको इक्वल करना है ना। तो चलो भैया C/A की वैल्यू बताओ। तो C/A सर होगा -3/6। कितना होगा? -3/6। सही है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। कैसे वेरीफाई हो गया? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा भी -3/6 आ रहा है और C/A भी -3/6 आ रहा है, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। लिख देंगे ना, काम हो गया, समझ में आ गया होगा। तो एक एक वैल्यू लिख लेता हूँ। एक ये अल्फा कितना आया, तो जवाब आएगा सर 3/2 आया, और जो बीटा आया था वो कितना आया? -1/3 आया। कोई डाउट तो होगा नहीं? अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को रिपीट करिए, फिर से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कुछ नहीं करना होता, बस नॉर्मल फैक्टर करना होता है और रिलेशनशिप आपको ये वेरीफाई कर देनी होती है। ठीक, एक बार ये लेके कर लो, एक बार ये लेके कर लो। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। अगला अगर आप नहीं देखे हैं तो रिकैप करके एक बार फिर से पॉज करके नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को, ठीक ना, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अब इस पे आ जाइए, फोर्थ पे। 3 मैंने करा दिया, फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्या है? 4u² + 8u, यही है। अच्छा, अब बात आती है इसको कंपेयर किससे करेंगे? वही स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब देखो ये यहाँ पे ये चीज़ गलती मत करना, कुछ लोग गलती करने लगेंगे। जैसे जब x से s होता था तो ax² + bx कर लेते थे, लेकिन यहाँ u है तो au² कर लो प्लस bu कर लो प्लस c, काम खत्म। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे u है। आप सोच रहे होंगे सर c कहाँ गया? तो भैया इसके प्लस में 0 लगा दो, ये c की वैल्यू हो गई, काम खत्म, है ना। चलिए बस इसको अंडरस्टूड करिए रहेगा। ऑन कंपेयरिंग दिस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब ध्यान से समझो, हमको इसका क्या निकालना है? जीरोज। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो सी वाला टर्म 0 है, बट अगर आप दोनों को ध्यान से देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन है। तो जवाब आएगा सर क्या कॉमन है? तो 4u कॉमन है, यहाँ पे u बच जाएगा और यहाँ से 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। 4 2 = 8u, 8u, बात बराबर है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? जीरोज। जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार इसको 0, एक बार इसको। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू फाइंड जीरोज। जीरोज निकालने के लिए 4u = जब आप 0 करेंगे तो u की वैल्यू 0, मतलब एक तो u 0 आएगा, दूसरा u कितना आएगा? अगर इसको 0 करोगे तो इसको अगर 0 करो तो u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ठीक, बात बराबर। अब क्या लिख लूँ? लेट अल्फा, इसी को मान लो अल्फा, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा मान लो ये वाला, तो ये हो गया -2। कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ एक लाइन लिखिए, टू वेरीफाई रिलेशनशिप किसके बीच? बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक तो ये होता है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा अपॉन इज इक्वल टू c/a, एक ये होता है। ए बी सी आप निकाल लेंगे, कैसे होगा जल्दी बताओ भाई। ए की वैल्यू अगर यहाँ पे पूछूँ कितना होगा, तो सर au² 4u², तो ए की वैल्यू सर हो गई उस हिसाब से 4, बात बराबर। 8u bu, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जवाब आएगा सर 8, लिख लीजिए। अच्छा भैया यहाँ पे अगर जो c है ही नहीं तो हम +0 लिख दें, और तो c की वैल्यू अकेला जो कांस्टेंट है c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब बस उठा के पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? जवाब आएगा सर अल्फा बीटा, बहुत आसानी निकाल लेंगे। अल्फा 0 है और ये है, तो -2 + 0 = -2। पूछो मैं सर और -b/a की वैल्यू, तो -b/a। चलो निकालो, b की वैल्यू कितनी है? तो जवाब आएगा सर 8 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। हर बार रहता था b की वैल्यू भी माइनस रहती थी, इस बार b की वैल्यू पॉजिटिव। a की वैल्यू जल्दी बताओ, तो जवाब आएगा सर 4, ये रहा 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -2। देखो दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? एक तो ये रिलेशनशिप, दूसरा ये वाला जब करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जल्दी बताओ, तो सर -2 × 0, ये तो भैया -2 × 0, 0 ही हो जाना है। ठीक, c/a की वैल्यू निकाल दो। c तो सर 0 है, a कुछ भी हो, बहरहाल 4 है, ये वैल्यू क्या नहीं है? 0। तो ये भी रिलेशनशिप क्या हो गई? वेरीफाई, बात बराबर। तो इसका कितना आया? एक 0 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है? -2।
ठीक, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा कोई नहीं है। देखो पेशेंस जब बनाओगे, मैंने स्टार्ट किया तो पहला क्वेश्चन कम समझ में आया होगा आपको, दूसरा किया थोड़ा आया होगा, तो एक लेवल है, वो लेवल आपको पार करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे प्रैक्टिस बनती जाएगी। आई थिंक आप इन्जॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, है ना, और इन्जॉय कर रहे हैं तो जरूर बताइएगा। अगर नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। ठीक, जब तक बैठिए तब तक पढ़िए, मन से क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। चलो भाई 5वां कर लो जल्दी से, कैसे करेंगे देखो 15, इसका क्या निकालना है, जीरोज और रिलेशनशिप वेरीफाई करना, बहुत आसान है। देखो कैसे होगा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला, बड़े छोटे क्या क्लासों में, अभी जस्ट 9th में पढ़े होंगे, a² - b² a+b a-b, होता है कि नहीं होता है भाई, होता है सर, बहुत अच्छे से हमें पता रटे हैं, यही 3 तो रटते हैं, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर a² - b², तो वही तो है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे b² कहाँ है। देखो एक तो पहली बात तो वो नहीं लग पाएगा जो मैं बता रहा था कि मल्टीप्लाई वो इस टाइप में लगता है ना, ये फॉर्म चेंज हो गई, ठीक है। तो एक स्क्वायर हमें दिखा, ये स्क्वायर है नहीं तो इसको क्या करो भैया, स्क्वायर बना लो ना, लो बना दिया स्क्वायर, रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी, दोनों मैनेज कर लेंगे एक दूसरे से, है ना। अब क्या होगा, अब तो लगा सकता हूँ ना, अब लगा सकता हूँ कैसे, t + √5 a + a² - b, b की वैल्यू कितनी है, ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और दूसरा क्या होगा, बात बराबर। अच्छा अब एक एक अगर जो इसको जीरोस फाइंड करना है तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। जब इसको 0 करोगे t + √15 = 0, तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, जवाब आएगा सर -√15, बात बराबर। अगर इसको 0 करोगे t - √15 = 0, तो t = ये कितना मिल जाएगा, जवाब आएगा सर प्लस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट दोनों निकल गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई, अच्छा इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, किसी को भी आप मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो यहाँ पे अगर जो मैं कहूँ ए बी सी की वैल्यू, तो देखो जो स्क्वायर वाला होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा ए होता है, और बी यहाँ पे 0। अच्छा देखो इस अगर जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका क्या था, t² - 15, अगर इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, +0t, क्योंकि यहाँ पे t वाला टर्म गायब है, इसको क्या लिख दिया 15। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लो, at² + bt, स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे tt है तो t आ गया, नहीं कि वही रट लिए हो, क्या कहते हैं ax² + bx + c, नहीं, जिस फॉर्म में दिया है उसी पे आप काम करिए, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ पे बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, तो जवाब आएगा सर a = 1 दे दिया, b की वैल्यू कितनी हो गई, जवाब आएगा सर 0 दे दिया, देखते जाओ भाई, c की वैल्यू जवाब आएगा सर -15। गॉट इट, बात बराबर। कैसे लिखा हमने, देखो सिंपल सी बात है यार, a तो जो स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट होता है, तो a तो यहाँ पे 1 मिल गया, b यहाँ पे था ही नहीं तो इसका मतलब 0 ले लिए, c यहाँ पे था तो वो -15 था, -15 जैसे भी आप करना चाहें। अब निकाल दो, रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगी, अल्फा + बीटा = -b/a। देखो अब मैं LHS इधर उधर नहीं लिख रहा हूँ, बस यही समझा दे रहा हूँ। अल्फा + बीटा का मतलब अल्फा -√15 + √15, भैया ये तो हो गए 0, ठीक। ये कितना आ गया 0। आप मेरी तरह एरो बना के मत लिखिएगा, मुझे समझाना है, स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैनेज कर लीजिएगा इसको। इसको अगर -b/a निकालना है तो चलो b की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है 0, आगे माइनस भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, a का वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। देखो दोनों वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप बड़े आसानी से हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a, एक ही होता है। तो अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा जल्दी बताओ भैया, अल्फा सर हो गया -√15 और बीटा का कितना हो गया √15। अच्छा ये बताओ √15 × √15 कितना होगा, तो जवाब आएगा सर 15, लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो मतलब -15। और c/a की वैल्यू जल्दी बता दो, तो c सर है -15 है ना, और a का वैल्यू है 1, तो ध्यान से देखो -15 मिल गया ना, तो क्या लिख दोगे, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। ये एरो ओरो आप मत बनाइएगा, आदत मत खराब करिएगा, मैं जगह की वजह से। आपको समझ में आ गया, बस लिखने का तो बहुत तरीका हो सकता है, जैसे भी आप लिख लीजिए। समझ आ गया, तो एक कितना आया, जवाब आएगा सर, ये तो आसान था, +√15 और -√15, ठीक।
चलो ये लास्ट वाला 6 वाला कर लें, इसका तुम्हारा पहला हो जाएगा, फिर हम लोग सेकंड करेंगे। जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ना समझ में आए वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं, नहीं जानते तो चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए भाई 6 वाले पे लास्ट पे आ जाइए। 6 में क्या है 3x² माइनस x, जीरो नहीं है, ठीक। जीरोज निकालना वही काम, यहाँ तो भाई वो हो सकता है ना, तीनों टर्म लिखे हुए हैं। अब तो यहाँ पे a की वैल्यू जल्दी बता दो सर। a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -1 है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, माइनस लगा तो हो गया। c की वैल्यू कितना -4। आसान है, लेकिन हम स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करके लिखेंगे, ठीक। चलो भाई अब पहले इसका वो कर लो, क्या करेंगे फैक्टर कर ले, जीरो निकालने। कैसे निकालते हैं, -4 × 3 कितना आया -12 आया, बात बराबर। अब -12 को इस तरह तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए -1 आए। तो कैसे हो सकता है 4 3 क्योंकि 4 - 3 1 होता है। देखो कैसे आएगा 3x²। अच्छा इसमें अगर तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप स्पेशली कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। बट इसमें टाइम लूँगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, मेरे लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है। किसी को दिक्कत है कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो फॉल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं GST वे में बता दूंगा। तो 4 3 है, तो बताओ यहाँ -1 कब आएगा, जब -4x लिखेंगे और +3x लिखेंगे, तब तो भैया मिलेगा -4 + 3 माइनस मिल जाएगा। अगर आप +-3 कर देते तो ये क्या हो जाता 1 हो जाता, गलत हो जाता। फिर क्या बचा माइनस, इसके जगह पे ये लिख दिया -4। कितना कॉमन मिलेगा, तो जवाब आएगा सर x कॉमन मिलेगा ना। यहाँ कितना बचेगा 3x, यहाँ कितना बचेगा 4। इन दोनों 3x - 4 3x - 4 मतलब खाली 1 कॉमन ले लीजिए, -1 लेंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या लिख सकते हैं 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 इन अनदर ब्रैकेट। टू फाइंड द जीरोज इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू देखो, इसको जब 3x - 4 = आप जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू 4/3। कैसे देखो 3x = -4 उधर जाके 4 और x = 4/3। इसको जीरो करोगे तो जल्दी बताओ x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। मतलब जीरो जिसके कितने आ रहे हैं तो जवाब आएगा सर 4/3 और दूसरा कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है, बात बराबर। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है तो बहुत आसान है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए α + β = -b/a आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं a b की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ, चलो इससे जब कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट बताया 3, b की वैल्यू कितनी है -1, फिर से लिख दूँ b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू जल्दी बताओ, तो जवाब आएगा सर -4। सही है। कैसे कंपेयर करा है, ये लो भैया ax² + bx + c, ठीक। तो उस हिसाब से ABC मिल गया। अच्छा अब α + β बताओ, तो ये मान लो अल्फ़ा है और ये मान लो बीटा है, तो α + β का सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/3 - 1 कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1/3, ठीक। -b/a कितना होगा जल्दी बता दो भाई, तो सर होगा -b/a। देखो माइनस यहाँ है आ गया और एक -1 के साथ भी है तो -1/b, a की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। देखिए दोनों इक्वल आ गए। अच्छा उसी तरह α × β, तो α × β कितना होगा जल्दी बता दो, तो सर 4/3 - 1, तो 4/3 - 1 मतलब -4/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए बताओ भाई, दो रिलेशन होते हैं ना, जब बार चिल्ला के सिखा रहा हूँ, c/a के, तो c/a निकाल लो। c/a का मतलब -4/3, तो ये हो गया -4/3। c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, दोनों क्या हो गए इक्वल, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 6 था, एक भी नहीं छोड़ा, तो आई थिंक आप मेरी मेहनत को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितना कर रहे हैं मेरे लिए। मैं तो आपके लिए जितना मुझसे बन पा रहा कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना भैया, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ और ना आपसे ये चाहता हूँ आप मुझे दीजिए, बस इतना हो सके, जितना हो सके आप उसको शेयर कर दीजिए, नथिंग एल्स। बस जितने आपके कांटेक्ट में हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही, अगर आपको अच्छी लग रही तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आई 4-5 पार्ट हैं, सारे मैं करा दूँ, उसके बाद फिर एक साइज ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं राइट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए भाई
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई करिए। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसका जस्ट ये उल्टा है, ठीक है ना। तो देखिए ट्राई आप कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे। देखिए आपको क्या निकालना, उसमें क्या था, उसमें एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया था और आपको क्या निकालना था, सम ऑफ जीरोज निकालना था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिए, मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए पहले एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट फर्स्ट है क्वेश्चन ये, पहले ये लिख लो गिवन, जो गिवन है उसको लिख लो 1/4। क्या है 1/4? तो सम ऑफ, देखिए सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4 गिवन। तो सम ऑफ जीरोज मतलब ऐसे लिख लो, गिवन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना है, तो जवाब आएगा सर -1। गॉट इट, समझ आ गया। अच्छा अब मान लो लेट क्वाड्रेटिक, लेट द, ऐसा मान लो लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा मान लीजिए। अब ध्यान से समझिए, अल्फा बीटा है, मान लिया हमने जो ये आपको जीरोस दिए हुए हैं उनका सम, तो उस हिसाब से अगर जो अल्फा बीटा है इनके जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल मैं आपको एक पॉलिनोमियल बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा पता हो, अल्फा इंटू बीटा, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ये होता है, क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक, बात बराबर। अच्छा बस अब तो उठा के पुट कर देना भाई, कितना आसान है। देखो x² अल्फा प्लस बीटा सर आएगा 1/4 इंटू एक्स, बात बराबर। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, काम खत्म। देखो कितना आसान है। अब देखो कुछ लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये गलत है। क्यों गलत कहते हैं? क्योंकि वो आंसर आप नहीं पाएंगे बुक में, क्योंकि बुक में क्या होता है, ये 4 यहाँ पे देता है और इसको क्या कर देता है, देखिए बुक में क्या करता है, अच्छे से समझ लो, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये भी सही है बट बुक में जो रहता है वो ये करता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, मतलब सॉरी 1/4 होगा, ओके। और होता कितना है फार्मूले में, तो -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सर यहाँ पे दिया है -1, फार्मूले होता है c/a। ध्यान से देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो कहने का मतलब हम ऐसा कुछ करें कि ये a दोनों बराबर हो जाए। तो क्या करवाते हैं, ध्यान से देखो, इसमें कहते हैं भैया 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो और 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो उस हिसाब से a की वैल्यू 4 मिल जाती है और b की वैल्यू, जब a 4 मिल गया तो b कितना मिल जाएगा, देखो a जब 4 मिलेगा तो यहाँ 4 पुट करेगा, 4/4, तो b मिल जाएगा -1 और a मिल गया आपको 4 और c फिर चाहिए। c के लिए क्या करते हैं, देखो जब a 4 मिल गया, a कितना मिला 4 और b कितना मिला -1, तो c के लिए अब यहाँ पे पुट कर दो, तुम मान लो c/a होता है, यहाँ पे पुट कर दो 4 a की वैल्यू। अब कितना होगा, देखो ये कट गया, ठीक। अब c इज इक्वल टू क्या मिला, देखो ये जब कट गया तो c इज इक्वल टू भी क्या मिल गया -4। अब भैया आप a b c उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और आप क्या ले लीजिए आंसर, 4x² - x, देख लो a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू -1 होगी, तो -1 - x देखो, और c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये -4 और यहाँ पे जब LCM लोगे तो वही आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा नौटंकी से बचने के लिए खाली एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म दिमाग में बैठाए रहिए। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल है, कोई कह नहीं सकता क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मैक्सिमम पावर 2 है और ये फ्रैक्शन में रहा, हमसे उसको क्या मतलब, हमको कोई सॉल्व थोड़ी करना है। तो बस ये चीज़ दिमाग में बैठाए रहिए, इस पचड़े में मैं कहूँगा मत पढ़िए, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं हर क्वेश्चन में आपको रफ में करके दिखा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा चलिए फिर सेकंड वाला जल्दी कर लेते हैं। सेकंड वाले के लिए भी यही कहानी है, अगर सम दिया है, प्रोडक्ट दिया, आप सिंपल इसी का यूज करिए। क्या गिवन है, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 1/3, बात बराबर। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म x², यहाँ माइनस होता है, गलती मत करना,
प्लस बीटा, ये कहाँ से आया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बता भी दूंगा अभी आगे, ठीक है। ये हो गया, हमको क्या पता है, सब कुछ पता, उठा के पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट टू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा है 1/3, बस काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप उस मेथड से कहते तो आप क्या कहते, सर अल्फा प्लस बीटा बराबर है रूट टू, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के, अल्फा इंटू बीटा सर है कितना 1/3, और ये किसके इक्वल होता है c/a के। हमें क्या करना है, a को बराबर करना है, तो a कब बराबर होगा, जब यहाँ भी 3 कर दो और यहाँ भी 3, देखो भैया 3 यहाँ पे a 3 था, तो a को जब बराबर करना है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी मिल गई, तो जवाब आएगा 3। अब देख लो अगर जो इसका देखो इसमें करोगे तो आंसर आपको बुक में ही दिया होगा 3x², आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तो a अगर जो आपको 3 मिल गया, a 3 मिला ना ए, तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, तो अगर हमें a3 मिल गया तो ये 3 कट गया, तो c के वैल्यू कितना मिल गया, तो जवाब आएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब b हमको चाहिए, तो b के लिए क्या करो, देखो a कितना मिला 3 मिला, तो यहाँ 3 रख दो, ये 3 कट गया, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, तो जवाब आएगा b की वैल्यू देखो 3√2 और माइनस b, तो b की वैल्यू 3√2 माइनस के साथ। अब देखो अगर कोई कहे देखो हमारा वाला क्यों सही है 3x², a की वैल्यू रखोगे 3x², b का वैल्यू -3√2, हम लोग यहाँ करेंगे तो -3√2x, और प्लस c की वैल्यू 1, प्लस c की वैल्यू 1, एलसीएम ले लेना, आप काम खत्म। 0 के इक्वल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल पूछा है, ठीक है। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ये ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा, वो भी सही है। अगर आप समझ में आ रहा है, कोई अपोज कर रहा है तो कह लो भैया लो हम इसी तरह कर दे रहे हैं, ठीक, बात बराबर। ये भी हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके देखिए, सही है, ठीक। इसको करो भाई, 3rd वाला बहुत आसान है। देखो क्या पता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, बार बार इसको लिखिए अपने आप, यहाँ प्लस नहीं होता माइनस होता, बार बार गलती हो रही है, ध्यान दीजिएगा आप, प्लस c/a, ठीक है। चलो पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो x² - 0, काम खत्म। x का कोई मतलब ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अच्छा यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। असल बात 2.5 घंटे से कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, अभी रीजनिंग का चल रहा है, तो मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को, बस समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को भी खाली प्रॉब्लम ही ना समझिए, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, बस काम खत्म, x² प्लस √5 हो गया, काम खत्म। यही कहानी यहाँ भी करना, यही कहानी यहाँ भी, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप दूसरी तरीके सॉल्व करते तब भी हो जाता, क्या उसको बताएं यार, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस √5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4th वाला लगे हाथ बता दीजिए। देखो 4th वाला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है, जवाब आएगा सर 1 है, तो कितना हो गया 1x हो गया, ठीक। और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस यहाँ माइनस होता है, देखो मैं मुझसे ही गलती हो रही है बट मैं पकड़ भी ले रहा हूँ, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक। तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैंने बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा ये है, उठा के पुट कर दो, प्लस में 1, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होगी, क्या होगी जल्दी बताओ, x², ये 5th वाला है भैया, 5th वाला कितना होगा, देखो x² माइनस, और यहाँ माइनस फिर मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/4, काम खत्म। 6th वाले में क्या होगा जल्दी बता दो, x² माइनस होता है, माइनस लगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1, काम खत्म। देखिए आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से मैंने समझाया, या फिर आप कंपेयर करके जो मैंने बताया था फर्स्ट 2 क्वेश्चन में उस तरह भी करना चाहें तो कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये तो मैं बताया ये सही है, ठीक है ना। तो कहीं कोई डाउट रहेगा कमेंट में पूछिएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये तो एक्सरसाइज 2.1 था हमारा, अब हम लोग मिलेंगे, सॉरी 2.2 था, और 2.3 इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। कैसा लग रहा वीडियो प्लीज़ लाइक करके बता दिया करिए, और कमेंट करके, ना समझ में आए पूछ लिया करिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।